Very good morning to all of you, beta. Last class we have done HCl. Today we are going to do what? Ammonia. Ammonia is the only basic gas in your syllabus. Okay. Now ammonia, what is the formula? NH3. Molecular mass is how much, beta? Nitrogen is 14, hydrogen is 1, and 3 hydrogen. So 3 into 1. So it is how much, beta? 17. Okay. So it is lighter than air. It is what? HCl was heavier. HCl कितना था? 36.5. एयर का तुम्हारा इन जनरल हम लोग बोलते हैं तो 32 है, लेकिन ये 32 से कम है कि नहीं बोलो? तो लाइटर है, तो ये गैस जार में कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे? ऊपर। तो एयर कहाँ पे जाएगा? तो इट विल बी कलेक्टेड बाय विच मेथड? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। एचसीएल कैसा होता था? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अभी आपको पता है बेटा, ये जो बॉन्ड होता है, मैंने आपको क्या ट्रिक दिया था? दोनों नॉन मेटल है तो क्या होगा? कोवैलेंट। लेकिन बेटा आपको पता है, जिसमें भी हेड फोन कॉल होता था, क्या होता था? हेडफोन कॉल। याद आ रहा है कि नहीं? ये क्या होता था? एच एफ पोलार। एच ओ क्या बनता था? H2O पोलार कोवेलेंट। अमोनिया भी क्या बनेगा? और HCl भी क्या था? पोलार। याद आ रहा है? लास्ट क्लास में स्टडीड HCl में, इट इज द पोलार कोवेलेंट। तो अमोनिया भी क्या होगा बोलो बेटा? पोलार कोवेलेंट। मुंह में बताऊंगा, लिखा होगा, अभी मत लिख, रुक जा पहले। तो बेटा यहाँ पे आ जा। स्ट्रक्चर बेटा NH3 ऐसा होता था, 3 सिंगल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। 3 सिंगल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। बेटा ईच कंपाउंड का टॉपिक है ना बेटा, दे कैन ऑलवेज कंपेयर विद व्हाट बेटा? केमिकल बॉन्डिंग। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अमोनिया आएगा तो कर पाओगे। 3 सिंगल कोलन बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। आपको इसमें अमोनियम का भी पूछ सकते हैं, जैसे HCl में किसका पूछा था? हाइड्रोनियम का। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता था, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, अमोनियम आयन का। टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है? पोलार कोवेलेंट। क्या है? पोलार। तो बेटा वाई पोलार कोवेलेंट, ये जाने दो बेटा, ये डायरेक्ट यहाँ पे देख लो बेटा। आ जाओ इधर, ये सब जाने दो। ये देख, नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। हाइड्रोजन के बाहर कितना है बोलो बेटा? अच्छा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट तुम लोग ये नोट्स कभी लेके जाओगे यहाँ से? अमोनिया चैप्टर है बेटा एग्जाम में। सर आप नेक्स्ट क्लास। तनीषा या किसी को दे सकते हो। हाँ, तनीषा लेके जाएगी, डिंग डोंग का तू लेके जाएगी। ठीक है ना? सर मेरे नोट्स अद्वैत को दे सकते हो? हाँ, द्वित को ना? हाँ। ओके चलो, याद से लेके जाना, तेरा सर मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नोट्स और कभी आते असाइनमेंट हैं? भी। अभी अमोनिया बेटा यहाँ पे देखो बेटा, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे विल फॉर्म व्हाट बेटा? 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड 1, ये जो चमक रहा है वो क्या है? लोन पेयर। 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। क्लियर? ना बेटा, ये डिस्कवरी को जब भगा देते। हाँ, अभी बेटा आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? ओके, आप लोग अभी है ना अपना नोट्स ओपन करेंगे ब्रो। यार, अच्छा, नोट्स में अभी आप क्या लिखोगे? और तुम लोग है ना, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ना, वो आप लोग अपने दोस्तों से फोटो ले लेना, ऑनलाइन स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लिखोगे? पोलार कोवैलेंट बॉन्ड। पोलार, पोलार कोवैलेंट बॉन्ड ले लो। ओ नाइस ईयर रिंग्स ब्रो। चलो, पोलार कोवैलेंट बॉन्ड लिखा गया। हेलो, ए आर नॉट सपोज्ड टू टॉक। ओके, चलो, डन डन। पोलार कोवैलेंट बॉन्ड लिखा। अभी बेटा आगे बढ़ते। लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में बेटा, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, व्हेनेवर देयर आर क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपाउंड्स, क्वेश्चन रिलेटेड टू, तो लेबोरेटरी मेथड में पहला क्या पूछेगा? विच रिएक्टेंट यू टुक एंड व्हाई। ओके, व्हाट apparatus में you are doing some changes, or what type of apparatus you are using and why. If you are using any drying agent, then why you are using that particular drying agent only and why. What is the method of collection of gas and why. What precaution you have to take and why. Then the test for the gas. Okay, चलो बेटा, अभी आपको सबसे पहले यहाँ पर बेटा एग्जाम में पूछेंगे बेटा, व्हाट इज स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब दिया हुआ है, मैं खाली बताते जाऊंगा। व्हाट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज नोन एज साल अमोनियाक। क्या कहते हैं इसको? साल अमोनियाक। क्लियर है? अमोनियम क्लोराइड इज सब्लिमेटरी। अमोनियम क्लोराइड इज सब्लिमेटरी। ए तनीषा, what are you doing? Why don't you pay attention over here? Okay. Now I'm going to show you the method of preparation. Beta. Dun, dun, dun. Hey, what is the another name for ammonia? Alkaline air. What is the another name for ammonia? Alkaline air.
क्या है? अल्कलाइन एयर। व्हाट वाज द अनदर नेम फॉर HCl? म्यूरेटिक एसिड। याद आ रहा है कि नहीं? इसका क्या है अनदर नेम? अल्कलाइन एयर। सो दिस इज द लेबोरेटरी मेथड। देख बेटा, यहाँ पे मेरे नोट्स में देखो, लेबोरेटरी मेथड में मैंने सब कुछ आपको दिया हुआ, अरे, सब दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, धन टन, ये देखो। अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है बोलो? साल अमोनिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? स्लेक्ट लाइन। और ये अमोनियम क्लोराइड क्या है बेटा? सब्लिमेटरी। अच्छा, ये तो ऐसा बाजू में लिख दो, अमोनियम क्लोराइड क्या है? सब्लिमेटरी। ऐसे सब्लिमेटरी सब्सटेंस मतलब क्या होता है बोलो बेटा? हीट करेंगे तो डायरेक्ट बेटा गैस में चला जाएगा बेटा, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस। ये मत मारना, जान देना ऊपर, स्पाइडरमैन है भाई, प्रॉब्लम होगा फिर। कॉकरोच है सर, स्पाइडरमैन नहीं, कॉकरोच। कॉकरोच है, कॉकरोच जनता पार्टी को जाने देना भाई। सब्लिमेटरी। डन डन। ए, सब्लिमेटरी मींस हीट करेंगे तो इसका वेपर बन सकता है। क्लियर है? नाउ बेटा, इन apparatus what all thing we are taking, pay attention। डन डन डन। अभी कैन यू सी बेटा, यहाँ पे मैंने ये फ्लास्क को कैसा रखा है? सीधा रखा है या टेढ़ा है? टेढ़ा है ना? वाई वी आर केप्ट इट इंक्लाइन, ऐसा एक गिव रीजन आएगा। वाई वी आर केप्ट इट इंक्लाइन, मैं सब बताऊंगा एक एक करके। वाई वी आर केप्ट इट इंक्लाइन मैं सब बताऊंगा बेटा। चलो बेटा, अभी इधर पे आ जाते हैं। व्हाट ऑल थिंग आर इज देयर बेटा? ओए, हम लोग ने इसके अंदर क्या लिया है बोलो? अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? साल अमोनिया। एंड व्हाट बेटा? ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते थे? स्लेक्ट लाइन। ठीक है बेटा, अभी पहला एक इंपॉर्टेंट सुन लो बेटा। ए, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड क्या था बोलो? सब्लिमेटरी था कि नहीं? तो बेटा अगर मैं इसको नीचे से हम लोग हीट करने वाले, तो हीट करेंगे तो बेटा क्या हो सकता है? डायरेक्ट वेपर अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पे जा सकता है, मुझे वो होने देना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? अगर मैंने ये अमोनियम क्लोराइड यूज किया, लाल लाल वाला इमेजिन करो, कौन है? इफ इट रेड पार्ट इज व्हाट? अमोनियम क्लोराइड। What will happen if I heat it? Its vapor can go inside or not. So I don't want that thing to happen. So what we do? We use large amount of calcium hydroxide. We use what बेटा? ऐसा पूछेगे भाई, हायर रेशियो ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग अल्कली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई हायर कॉन्सेंट्रेशन आई विल यूज दिस। तो बेटा मैं इतना सारा ये लूंगा ना, ये वाला पार्ट, ताकि ये इसका वेपर बन के बाहर जाएगा तो उसको क्या कर देगा? रोक लेगा, जाने ही नहीं देगा बेटा। सो इट विल नॉट अलाउ द लॉस ऑफ अमोनियम क्लोराइड ड्यू टू सब्लिमेशन। वाई हायर रेशियो ऑफ अल्कली इज यूज्ड टू प्रिवेंट। अरे बेटा क्या हो गया? बोल ना बेटा। इफ इट इज अमोनियम क्लोराइड इज बिलो, इफ इट फॉर्म वेपर इट विल ट्राई टू एस्केप ना। बट आई हैव केप्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोर, सो बेटा वेपर ऊपर आ ही नहीं सकेगा, एंड इट विल रिएक्ट विद इट, give you ammonia, to give you ammonia। look बेटा, this is your quick line। यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है बोलो? who is the drying agent? HCl में कौन था? concentrated sulfuric acid। यहाँ पे कौन है? ऐसा क्यों किया? बिकॉज ये दोनों यहाँ पे रिएक्शन होके क्या बनने वाला है? अमोनिया। अगर मैंने H2SO4 यूज किया होता तो H2SO4 कौन है? एसिड। ये कौन है? बेस है। तो बेटा क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। तो पूरी मेहनत पानी में चली गई कि नहीं बोलो बेटा? मुझे ऐसा करना है क्या? नहीं, मुझे अमोनिया चाहिए था। बे अमोनिया बनता तो अगर मैंने ये यूज किया रहता तो क्या हो जाता बोलो बेटा? इट विल रिएक्ट। Give reason why sulfuric acid is not used, because it is acidic and ammonia is basic, so it will react with it. So why we use calcium oxide? Why we use calcium oxide? Ammonia is also base, calcium oxide is also base। base react होगा क्या? नहीं। and it is a drying agent, and it is a drying agent, so it will absorb the moisture, it will absorb the moisture। क्लियर है? फिर देखो यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट किया है। ये क्या है बेटा? इन्वर्टेड गैस जार। अब बेटा यहाँ पर देखो, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिए हम लोग इसको हीट करेंगे स्लोली स्लोली। देखो, हीट करेंगे तो ये दोनों रिएक्ट होके क्या देगा बोलो? अमोनिया। कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। तभी बेटा हमको खाली क्या चाहिए था? ड्राई अमोनिया। लेकिन इसके साथ में पानी भी आ रहा है कि नहीं? तो इसका वेपर को मेरे को निकालना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ड्राइंग एजेंट। क्या करते हैं? अभी ये अमोनिया कहाँ पे आएगा? इसके अंदर आएगा बेटा, देखो। और मॉइस्चर भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। ये दोनों आ रहे हैं इधर। आजा भाई, जाना भाई। अरे जा, अरे देख इसमें तेरा। अभी यहाँ पे क्या होगा बोलो? मॉइस्चर और अमोनिया दोनों है ना, तो व्हाट विल दिस ड्राइंग एजेंट विल डू? इट विल एब्जॉर्ब ऑल द, और खाली ऊपर कौन जाएगा? अमोनिया जाएगा। कौन जाएगा? अच्छा, अमोनिया लाइटर है ना। गैस जार के अंदर क्या था? व्हाट वाज देयर? एयर। सो एयर विल कम डाउन एंड अमोनिया विल गो अप।
सो इट इज कलेक्टेड बाय व्हाट बेटा, अमोनिया इज लाइटर, सो लुक देखो ऊपर जा रहा है अमोनिया, और एयर कहां पे जाएगा, नीचे। ये देखो बेटा एयर कहां पे जाएगा तुम्हारा, नीचे। तो इट इज कलेक्टेड बाय विच मेथड, एयर नीचे गया ना, तो इट इज कलेक्टेड बाय व्हाट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। Why it is collected by downward displacement of air? Because ammonia is lighter than air. It is what? And clear. Yeah. Yeah, tell me, bro. Yeah, ask ना बेटा, कुछ भी होगा bro. किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड किसको एब्सॉर्ब करेगा ब्रो? यहाँ पे से कौन कौन आ रहा था? मॉइस्चर आ रहा था, एंड क्या था बोलो, सपोज ये लाल वाला मेरा अमोनिया है, तो ये किसको एब्सॉर्ब करेगा बोल बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड इज अ ड्राइंग एजेंट ना, ड्राइंग एजेंट किसको एब्सॉर्ब करता है? मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगा। अमोनिया को एब्सॉर्ब करेगा क्या? हाँ, तो क्विकलाइम ही जो कर रहा है ना। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्ट होके अपने को दे रहा है। ओह राइट ना, या कैल्शियम क्लोराइड इधर ही रहेगा, रिएक्शन वेसल में रहेगा। ठीक है बेटा, ओके। वो ये कौन है? ये क्या था? नहीं, वाटर है ना, तो वाटर इसने एब्जॉर्ब कर लिया कि नहीं? और ऊपर कौन गया? क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अब बेटा भर भर के गिव रीजन आएंगे एक एक करके। पहला क्या आएगा? आप हम लोग यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट लेके भी रिएक्शन कर सकते थे, अमोनियम नाइट्रेट लेके, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट क्या है बेटा? एक्सप्लोसिव है। इट इज व्हाट बेटा? and it will decompose to give you nitrous oxide and water. It will decompose to give you nitrous oxide and कुछ लिखो मत, सब दिया हुआ है। It is explosive and it will give you nitrous oxide and water. Next question. ये हम लोग ने फ्लास्क को ऐसा सीधा क्यों नहीं रखा? वाई? ये फ्लास्क को ऐसा स्ट्रेट क्यों नहीं रखा बोलो? ओके बेटा, अभी नो, अगर मैं ऐसा स्ट्रेट रखता तो यहाँ पे वाटर वेपर जा रहा था कि नहीं ऊपर बोलो? वाटर वेपर और अमोनिया दोनों जा रहा था ना, लेकिन बाहर से एयर उसको क्या कर देगा? कूल। नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं उसको? हीट। तो ये वाटर वापस क्या हो जाएगा? कंडेंस होकर ड्रॉपलेट बन के नीचे गिर सकता है कि नहीं बोलो? when it will fall on this glass apparatus, गरम कांच पे वो गिरेगा तो it will develop crack, it will develop। तो आप बोलोगे तो इंक्लाइन करने से क्या फायदा है? इंक्लाइन करेंगे बेटा तो वाटर वेपर अगर जो बन रहा था वो डायरेक्टली इधर चला जाएगा, उसको पीछे आने का चांस ही मिलेगा। सेकेंडली बेटा, अगर मैं ऐसा स्ट्रेट रखता हूं तो यहाँ पे क्या होता है बोलो बेटा? सरफेस एरिया क्या है यहाँ पर? कम है। और ऐसा रखा तो देखना सरफेस एरिया कितना है? ज्यादा, मोर सरफेस एरिया। क्लियर है? सो व्हाई योर कोनिकल फ्लास्क इज राउंड बॉटम फ्लास्क इज kept inclined? If it is kept straight, then what will happen? Water vapor will evaporate and it will get condensed by air and it will form water droplet and it will trickle back, which may develop crack. Secondly, beta, what will happen? It provide large surface area for the reaction. तभी एक एक करके क्वेश्चन आएगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या क्वेश्चन आएगा? हम लोग ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों यूज किया? NaOH भी मैं यूज कर सकता था कि नहीं बोलो? NaOH करता था तो मुझे क्या मिलता था? NaCl मिलता था, वाटर मिलता था, और क्या मिलता था बोलो? लेकिन हम NaOH कौन है? डेलिक्विसेंट है। व्हाट NaOH इज व्हाट बेटा? डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस विच विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर and it will melt. But calcium hydroxide is not deliquescent. Not deliquescent. Clear? And it is cheaper also. NaOH is little expensive also. तो अभी आप बोलोगे सर ये सब गिव रीजन कहाँ है? तो एक एक करके मैं बताते बेटा आ जाते। डन डन चलो। राउंड बॉटम फ्लास्क को हम लोग ने इंक्लाइन क्यों रखा बोलो? व्हाई वी केप्ट राउंड बॉटम फ्लास्क इंक्लाइन? व्हाट? हाँ तो लो बेटा, टू प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन एंड टू प्रिवेंट ट्रिकलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर एंड क्रैकिंग ऑफ द ग्लास। हाँ क्रैक होगा ना बेटा, ओनली क्रैक नहीं, ये भी आएगा मैक्सिमम सरफेस एरिया। क्लियर है? ओके। एच बाय हायर अमाउंट ऑफ अल्कली वाज यूज्ड, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या था बोलो? सब्लिमेटरी ना, तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ व्हाट? अमोनियम क्लोराइड बाय सब्लिमेशन। क्लियर है? देन बेटा
ऑल अमोनियम सॉल्ट कैन गिव अमोनिया, लेकिन हम लोग ने अमोनियम नाइट्रेट क्यों यूज नहीं किया बोलो? बिकॉज अमोनियम नाइट्रेट इज व्हाट? एक्सप्लोसिव एंड विल डिकम्पोज इटसेल्फ इनटू व्हाट? नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर इंस्टेड ऑफ गिविंग अमोनिया। अमोनिया देगा ही नहीं, वो डिकम्पोज हो जाएगा। वाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यूज किया हम लोग ने? बिकॉज इट इज चीप एंड इट इज अनलाइक NaOH, इट इज नॉट deliquescent. It is not. What is deliquescent? A solid which absorbs moisture from atmosphere and dissolve and changes into solution. Clear? Okay. Then beta drying of gas. Why we use quicklime only? Quicklime is what? Basic in nature and it does not react with ammonia gas. Why we have not used sulfuric acid or any other? Because it will react with ammonia. Are you getting it? Clear है? तभी आप बोलोगे सर ये सब गिव रीजन कहाँ है? बोल बे। सर NaOH भी यूज कर सकते हैं ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट बेटा, NaOH ड्राइंग एजेंट है ही नहीं। समझा गया? NaOH कब से ड्राइंग एजेंट होने लगा? मरेले। मरे। अभी इधर पे आ जा। गिव रीजन एक एक देख बेटा, ये डायग्राम देख लो बेटा, सब मैंने अच्छे से लैब का इक्वेशन दिया है। हेलो हेलो, क्लियर है? राइट बेटा। देन नो टॉकिंग। Who was the drying agent? Calcium. What was the method of collection? Why it was collected by downward displacement? Because it is what beta? Why ammonia is not? Why ammonia is collected by lighter? Why it is not collected over water? HCl भी हम लोग वाटर में नहीं लेते थे हाईली। अमोनिया HCl से भी ज्यादा सोल्यूबल है। HCl कितना था वन वॉल्यूम में? 452। ये कितना है वन वॉल्यूम में? 702। ओ माय गॉड, हाईली सोल्यूबल। ओके, चलो बेटा अभी इधर पे आ जाते हैं। डन डन डन, अभी एक एक करके सारे गिव रीजन में बैठा ठीक आ जाओ इधर। गौर से देखो, पहला वाला गिव रीजन देखो मेरे नोट्स में। वाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज? बिकॉज इट इज, बोलो, cheaper and unlike another alkali it is not in laboratory preparation of ammonia. Why ammonium nitrate is not used? तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, वो पूछते हैं, वो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ पे मैं दे देता। अगर मैंने अमोनियम नाइट्रेट लिया रहता तो अमोनियम नाइट्रेट इट व्हाट? एक्सप्लोसिव। इट विल डीकम्पोज टू गिव यू N2O। N2O को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। देखिए लिखा है ना, इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड मे डीकम्पोज इटसेल्फ फॉर्मिंग नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। फिर थर्ड वाले गिव रीजन में आपको क्या लिखना पड़ेगा? वाई राउंड बॉटम फ्लास्क इज केप्ट इंक्लाइन so that the water vapor may not trickle back and crack the flask provide provide large surface area for reaction। लिख लो, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है ये सब आप लेना, तो अपने दोस्तों से किसी से फोटो लेके लिख लेना। क्लियर है? मिला ना सब गिव रीजन एक एक करके? समझा क्या ये सब लिखने का इसलिए लेके आने का रहता है नोट्स। हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा, आंखों में आंसू आ गए, वेरी नाइस। इधर आ जा भाई। बाय प्रिपरेशन, बाय ये प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट। बाय बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर एंड डज नॉट रिएक्ट विद द बेसिक अमोनिया गैस। क्लियर है? बाय H2SO4 और ये सब क्यों यूज नहीं कर सकते बोलो? they react with ammonia as they are acidic in nature, as they are, लिख ले। ammonia is collected by downward displacement. Why? Because it is lighter than air, lighter than air। हल्का फुल्का है ना बेटा? मिल गया क्या? हेलो, बोलो ना। डन 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 डनी तो ओके। 1 2 3 स्टार्ट। ये आ गया, हो गया क्या तेरा? चलो बेटा, फिर हम लोग ने और एक क्या पढ़ा था? वाई हायर रेशियो ऑफ 16 पे आ जाओ डायरेक्टली। हायर वेट ऑफ अल्कली, अल्कली मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था हम लोगों ने।
काय को हायर रेशियो यूज किया था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या है ये देखना। हाँ, टू काउंटर द लॉस बाय सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग। क्लियर है? हेलो। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि हमने जो गैस कलेक्ट किया वो अमोनिया ही है? ये HCl के लिए क्या था, HCl गैस के लिए क्या करते थे, ग्लास और डिप्टीन अमोनिया लाते थे तो डेंस वाइट फ्यूम मिलता था। तो अमोनिया के लिए क्या करेंगे? ग्लास और डिप्टीन HCl। हाँ, वेरी गुड। सो ग्लास और डिप्टीन HCl एंड इट विल गिव यू व्हाट, डेंस वाइट फ्यूम। ये लिखा कि नहीं, अंडरलाइन किया था कि नहीं? ये लिखा कि नहीं? ये अल्कली मतलब कौन है तुमको पता होना चाहिए। क्लियर है? राइट। श्रुति बेटा आ रहा है कि नहीं? श्रुति, वेरी गुड बेटा। तो अभी बेटा अभी आप बोलोगे सर व्हाट इज द टेस्ट? टेस्ट क्या है बोलो बेटा? डेंस वाइट फ्यूम्स विद, बोलो, विद HCl इट फॉर्म्स व्हाट, डेंस वाइट फ्यूम्स। बेटा यहाँ पे चाहिए तो बाजू में ऐसा छोटू छोटू लिख सकते हैं कि नहीं, छोटू छोटू, कुंजम कुंजम, इसी के सामने लिख दे। NH3 plus HCl will give you ammonium chloride. Are you getting it? कहाँ लिख रही है बेटा? अच्छा, जगह है नीचे, लिखी जहां पे अच्छा लग रहा है। समझा क्या? ये सारे गिव रीजन मैंने दिए बेटा, इसी में से पढ़ना है बेटा। मैं आपको सबको बता देता हूँ। यू विल स्टडी फ्रॉम वन पेज नोट्स ओनली एंड देन बोर्ड बुकलेट। मैं बताता ना बोर्ड बुकलेट में क्या क्या करने का, वो चैप्टर के पूरे बोर्ड क्वेश्चंस करने का। फिर उसके MCQs दिया है, फिर पता है पीछे एक्स्ट्रा करके दिया है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और वो सब। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था सब तुमको। टेक्स्ट बुक बेस्ट बुक पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा स्टार्टिंग का पार्ट पूरा मैंने आपको लिखवाया है। मूल कॉन्सेप्ट मैंने जो पूरा लिखवाया उसी से करना, खाली मेरे बोर्ड बुकलेट में से लॉज और डेफिनेशन पढ़ने का है बस। और ऑफ कोर्स द न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? स्कूल से अगर कोई वर्कशीट आएगा तो मुझे भेज देना। ओके, तो मैं वो सॉल्व करके आपको भेज दूंगा ग्रुप पे। आया है स्कूल से वर्कशीट? आज हाँ। तो बहुत सारे आए यार। उसका हाँ, तो देख सॉल्यूशन लेना सेट बेटा। भी दिया है। बस बाद में कर लेना, मेरे को भेज देना। अभी मत भेज, चल फोन अभी नहीं। वेरी गुड बेटा। हेलो। चलो, ये हो गया बेटा। अभी बेटा देर इज वन मोर टेक्निक। ये आता है एग्जाम में बेटा। अभी आप देखोगे ना बेटा, देखो मैं तुमको बताते, ये बोर्ड क्वेश्चन में आया था। सुनो। देख रहा है बेटा, ये डायग्राम वो लोग ने ऐसा दिया, रियाना भाई, ये देखो बेटा, ये पूरा अरेंजमेंट देख रहा है बेटा क्या है? ये बोर्ड क्वेश्चन था 2025 का। यहाँ पे देखो, ये अद्वैत उठ रहे, जोको नको चल मैं लिया। यहाँ पे देख मैडम, इधर देखे, प्रभु देसाई, इधर देख। ओके, अभी मैंने खाली क्या चाहिए, क्या दे, क्या? नो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना बेटा, ब्रो दिस इज समथिंग न्यू। ओके, या विल यू लिसन फर्स्ट? ओके, पे अटेंशन यार। There is another method also. This is what beta I am doing now. Laboratory method 2. What it is? Laboratory method 2. इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं देख लो, इसलिए मैं बता रहा हूं, देखो। टन टन टन, आ जा, आ जा, देख लेबोरेटरी मेथड 2। व्हाट आई हैव टेकन? मेटल नाइट्राइड। व्हाट आई हैव टेकन? मेटल नाइट्राइड। Please pay attention here, Prabhu Desai, metal nitride. Now look here, we are keeping a normal arrangement. To thistle funnel, what I am going to add here? Warm water. खाली water लिखेगा तो अंडा मिलेगा, क्या लिखने का? Warm water. Warm water. बाकी पूरा अरेंजमेंट देख सेम है। देख कौन सा मैं वाटर डाल रहा हूं, warm water. Which water? Warm water. अच्छा, ये दोनों रिएक्ट होके क्या देगा तुमको, बोलो? टन टन टन। मिल गया कि नहीं ये, बोलो? ऊपर से मैंने क्या डाला था, बोलो ना? वॉर्म 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 वाटर।
मिनट बैठा था, 2 मिनट रुकेगी क्या? पीछे नहीं है, यहाँ पे देख। ओके, अरे है तुमको, मैं बता रहा हूं ना। 2 मिनट रुको। तो अभी इसमें बेटा क्या होता है, सुन लो। Look here, it is there in the book, in the notes which I given. ये देख, पहला देख यहाँ पर, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है 2+, नाइट्राइड का कितना होता है 3, ये दोनों क्या बन जाएगा? पहले स्टेप में हम लोग ने क्या बनाया, स्टेप 1, इन स्टेप 1 व्हाट आई प्रिपेयर, टेल मी, मेटल नाइट्राइड, एंड इन स्टेप 2 व्हाट आई एम डूइंग, this metal nitride I made it react with what? Warm water. And what I got beta, tell me, magnesium hydroxide and ammonia. सेम एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता था बोलो बेटा, 3+, नाइट्राइड इज हाउ मच, ये कट होके क्या बनेगा, एएलएन बनेगा कि नहीं? तो स्टेप 1 विल बी व्हाट, टेल मी, preparation of this, and step 2 is what beta, add which water, warm water, warm वार्म वाटर। तो आप बोलेंगे सर ये मेथड क्यों हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, व्हाई वी आर नॉट फॉलोइंग दिस मेथड? हाँ, ये पहला लिखा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 लिखा। ओके, इरेज कर दू ये। ओके, अभी है ना ये मैग्नीशियम, इसका नाम बाजू में लिख दो वरना ना आप लोग भूल जाओगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड। ये कौन था, एएलएन, आलू मीनियम नाइट्राइड। वाई दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड, तो यहाँ पे बाजू में ये हेडिंग है ना, उसके बाजू में लिखेंगे नॉट प्रिफर्ड, नॉट प्रिफर्ड। वाई? एज metal nitride are expensive, as metal nitride are expensive. Why this method is not preferred? As metal nitride are expensive. Clear है? हेलो, ए झिंगूर इधर देख। हाँ, as metal nitride are expensive. हो गया बेटा ये? अभी देख बेटा, ये बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं आज, लिखा था कि नहीं? अरे यार ले लो, ले ले ले। ए कुत्ता नहीं, रंगोली क्या कर रहा है तू, बाद में बना बेटा, यहाँ पे ध्यान दे बेटा। सुनो बेटा, ये देखो, अभी देख ये क्वेश्चन का आंसर बता बे। भूतानी क्या दिखा है बोल, ए एल्यूमिनियम नाइट्राइड, द स्टूडेंट एट द ब्ला ब्ला ब्ला, नेम द सब्सटेंस एक्स। एक्स यहां से हम लोग ने क्या डाला था बोलो बेटा, वार्म वाटर, वार्म आंसर है, वार्म वाटर। ठीक है, चलो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड वाला हम लोग डायरेक्ट, वो हम लोग वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड कैसे बनता है वो नहीं लिखना है, डायरेक्ट में ये देखिए, ये इक्वेशन लिखा के नहीं बोलो बेटा, हेलो, राइट। फिर आइडेंटिफाई द सब्सटेंस वाई, वाई कौन था, कैल्शियम ऑक्साइड, या क्विक क्लाइम भी बोलते हैं। वो स्टेट द फंक्शन ऑफ वाई, ड्राइंग एजेंट। ठीक है, वाई दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड, अगर पूछा रहता तो क्या लिखते हैं, बिकॉज ये एक्सपेंसिव। हाँ, अभी आप बोलोगे सर वो कहाँ दिया है आपने, तो इधर आ जाओ, गिव रीजन नंबर 7। अमोनिया गैस इज सेल्डमली प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेटल नाइट्राइड एंड वाटर, व्हाई? Since nitrides are expensive. Since nitride are expensive. Is this clear to all of you? अच्छा बेटा, अभी आप पीछे देखोगे ना, तो अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज द टेस्ट फॉर अमोनिया। देख रहा है, ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl will give you dense white fumes. क्लियर है? ये नोट्स में पीछे दिया है एकदम। चलो बेटा, अभी आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस। हाँ, ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था बेटा, 8th में भी था ये रिएक्शन, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके,
नहीं, पहला सुनो। एग्जाम में पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ओके। अच्छा, ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। क्या है? अगर एग्जाम में रिवर्सिबल नहीं लिखा, फिनी अगर रिएक्शन, तो यू लूज मार्क्स। प्लस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बोलो? द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो अभी आपको पहला इस पे गिव रीजन क्या आ सकता है? ड्यूरिंग हेबर्स प्रोसेस बेटा, रिएक्शन इज हीटेड ओनली इनिशियली बाय, as the reaction is what? Exothermic. So the liberated heat will maintain the temperature. समझ में आ रहा है? डोंट राइट एनीथिंग, वो सब मैंने दिया हुआ है। खाली एक्सोथर्मिक लिखना है तो आप लिख सकते हो बेटा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द टेम्परेचर यार प्रभु देसाई? हाँ, लेकिन अभी आपको पूछेंगे इतना ही क्यों टेम्परेचर लिया हमने? वाई वी आर यूजिंग प्रेशर ऑफ 200 टू 900? तो इसके भी एक गिव रीजन आएगा। हु इज द कैटलिस्ट यार? फाइनली डिवाइडेड Fe। इस पे भी गिव रीजन आएगा। हाँ, बताता हूँ। हु इज द प्रमोटर? मॉलिब्डेनम। इस पे भी गिव रीजन आएगा, मॉलिब्डेनम। अच्छा, ये जब भी रिएक्शन आएगा तो ये सब लिखना पड़ेगा। खाली आप ऐसा लिखोगे ना, और ये रिवर्सिबल नहीं डालोगे तो अंडा मिलेगा। और ये टेम्परेचर भी लिखने का, प्रेशर भी लिखने का, प्रमोटर भी लिखने का, और क्या लिखने का? कैटलिस्ट। ठीक है, रिएक्शन में। अब ये सब मैं बताता आपको ऐसा क्यों दिया गया है, और ये सब क्वेश्चंस भी मैं बताते। ठीक है बेटा। मेटल नाइट्राइड हम लोग नहीं लेते, बिकॉज मेटल नाइट्राइड आर एक्सपेंसिव। चलना भाई, आगे बढ़ना। ये देखिए, हिबर्स प्रोसेस इतना बड़ा प्लांट होता है, ये यहाँ जो आ रहा इधर देखिए, इतना बड़ा प्लांट। इट इज अ कमर्शियल मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है बेटा। अब बेटा ये देख, ऐसा मैं तुमको बताता, ये इधर देख रहे झिंगुर। यहां से मैं क्या डाल रहा होगा बेटा? ये देखिए, ये तेरा कैटलिस्ट है पहले चेंबर में। फिर यहाँ पे कंप्रेसर है, वो सब लगा हुआ है, हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे कंडेंसर है। कंडेंस क्या करेगा? ठंडा करेगा। क्या करेगा? ठंडा। अब बेटा इधर पे आ जाए, ये हम लोग ने अभी नाइट्रोजन का यहाँ पे ये किया बेटा, ये ऊपर से मैं क्या डाल रहा हूँ? नाइट्रोजन। क्या डाल रहा हूँ? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेटा अपने को कैसे मिलता है? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड है बेटा। लिक्विड एयर क्या होता है? एयर को हम लोग ने इधर 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 यहां से कौन जाएगा? हाइड्रोजन। यहां से कौन जाएगा? इधर इधर दे। तो फिर तेरे पास उसको क्यों दिया तूने? यहां से मैं क्या डालने वाला हूं? हाइड्रोजन। फ्रॉम वेयर डू यू गेट हाइड्रोजन बेटा? रिमेंबर, नाइन्थ में पढ़ा था, बॉस प्रोसेस, इंडस्ट्रियल मेथड। हाँ, डोंट राइट एनीथिंग, आई विल टेल यू व्हेन टू राइट एंड व्हाट टू राइट। अब ये दोनों जन अंदर जाएगा बेटा, रिएक्शन होगा बेटा, देख रहा है N2 और एक अंदर जा रहा है कि नहीं वो एक्सचेंजर के अंदर, और वहां पे दोनों जन मिलके रिएक्ट होके क्या बनेगा? अमोनिया। क्या बनेगा? देखना, अमोनिया बन रहा है ना बेटा, देख। देख, अमोनिया बन गया। अमोनिया फिर अभी कहाँ पे जाएगा? देख, ऊपर जाएगा, देख यहाँ से। अरे, देख गया। अब यहाँ पे अमोनिया जा रहा है, और वो किस में जा रहा है बोलो बेटा? कंडेंसर में। अमोनिया इज गैस। ये कंडेंसर क्या करेगा उसको? गैस को कंडेंस करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? हाँ, तो अगर मैंने अमोनिया, देख अंदर पानी नहीं डाला है, पानी डाला नहीं है, यहाँ पे जो अमोनिया कलेक्ट हो रहा है वो कौन सा अमोनिया बोलो बेटा? लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया या लिक्विफाइड अमोनिया। लिक्विफाइड अमोनिया न्यूट्रल होता है। ओ माय गॉड, आप बोले हैं क्यों? मैं अब बेस होने के लिए क्या होना चाहिए था? अंदर मॉइस्चर होना चाहिए था। अनदर मेथड इज ऑल्सो देयर फॉर कलेक्शन। क्या करूंगा मैं बोल? आर्या बेटा, ऐसे में बताता। दूसरे मेथड में मैं क्या करता, यहाँ से जो अमोनिया आ रहा था ना ऊपर से, उसको मैं किस में कलेक्ट करूंगा? वाटर में। किस में? वाटर में। वाटर में कलेक्ट करूंगा तो अमोनिया इसके साथ रिएक्ट, वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बन जाएगा बोलो बेटा? NH3 प्लस पानी क्या बन जाएगा? हाँ, और ये जो अमोनिया बना, वो हम लोग ने कौन सा अमोनिया है बोलो? इसको हम लोग कहते हैं लिक्कर अमोनिया। क्या कहते हैं? लिक्कर अमोनिया। लिक्कर अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। क्यों बेसिक है? बिकॉज इसमें वो है, चाइंस दिख रहा है कि नहीं बोलो बेटा? इट इज बेसिक। सब दिया हुआ है बेटा, डोंट वरी, आई टेल यू बेटा। हाँ, तो अभी ये लिक्कर अमोनिया बेसिक है, बट लिक्विड अमोनिया क्या है? तो देर आर टू वेज ऑफ कलेक्शन। पहले गैस को मैंने क्या किया?
कंडेंस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते, तो कंडेंसेशन एंड लिक्विफैक्शन। सेकेंड नंबर क्या था, मैंने गैस को किस में डिसॉल्व किया, पानी में, तो डेसोल्यूशन इन वाटर। डेसोल्यूशन इन वाटर विल गिव यू विच अमोनिया, लिक्विड। एंड ठंडा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया इज न्यूट्रल, ओके। एंड लिक्विड अमोनिया इज व्हाट, अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर विच इज बेसिक। क्लियर। अब आपको इधर आना है, इधर आ जाओ। और तो फिर लिकर अमोनिया को पानी में सेपरेट नहीं करना है। नहीं, लिक्विड अमोनिया का तो बेटा पानी के साथ डिसॉल्व फॉर्म में ही रहेगा। अमोनियम हाइड, हाँ, लैब में हम लोग जितने भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड करता है वो लिक्विड अमोनिया ही होता है। हाँ, yeah, I'll do that, bro. I'll increase the temperature and then you have to decrease your talking capacity first. फैन को, फैन पता है बाहर बटन तेरे को कि नहीं? किसको पता है फैन का बटन बाहर? किसी को नहीं पता है। हाँ, अभी कौन के जाएगा ना, तुझे पता है शुभ से? सब कुछ बंद कर दिया है बंदा। हाँ, वहां पे बेटा है ना, दो एफ, ये पता है वो डोर खोलने का इधर से। हाँ, जा प्लीज बेटा, जाके फटाफट दोनों फैन बंद कर दे। हाँ, बंद कर दे, बंद ही कर दे। खुलेगा। चलो, ए, अब आपको ना ये डायग्राम में आ जाओ, बुक में मैं नोट्स दिया है ना उसमें। व्हाई डोंट यू जस्ट शट योर, थैंक यू बेटा। या I'll show you beta everything. Let me write first. Okay. Hey, I want all of you to turn the page. Thank you, bro. Turn the page. Turn the page. अभी यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, फ्रॉम वेयर डू वी गेट नाइट्रोजन, तो क्या लिखोगे बोलो, नाइट्रोजन कहां से मिला, बाय फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। लिक्विड एयर क्यों बोला, अच्छा टेल मी बेटा, पहला सुनो ना। ये हवा में सबसे ज्यादा कौन होता है, नाइट्रोजन, और दूसरा कौन होता है, ऑक्सीजन। तो अभी मेरे को पहला ना, एयर मेरा गैसियस फॉर्म में था, तो एयर को मैं क्या करूंगा, पहले लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा, ठंडा करूंगा एयर को, लिक्विड बन गया। अच्छा, अभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, नाइट्रोजन का कम होता है, तो अगर मैं पहले हीट करूंगा तो मुझे पहले बाहर कौन आएगा, इसलिए मैंने क्या लिखा है, पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर थोड़ी देर के बाद कौन आएगा, दोनों एक साथ में आया क्या, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, अरे कोई भी गैस, गैस को तो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती है। व्हाट इज द कंडीशन, गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे, तो वी हैव टू ब्रिंग देम क्लोजर, तो वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर। कोई गैस होगा फिर बहुत कोई हाँ, पहले कोई गैस होगा फिर ऐसा पूरा लिक्विड, हम लोग वो टेम्परेचर कंट्रोल करके करते हैं बेटा। ऑक्सीजन का नोन, हम लोग को नाइट्रोजन मिला उसको अलग कर देने का, खत्म। अच्छा, ये ड्राई हाइड्रोजन कहां से आया, तो फ्रॉम बॉस प्रोसेस, लिखो ये। ऑनलाइन स्टूडेंट जिसके पास नोट्स है वो लोग लिखेंगे, और जिसके पास नहीं अपने दोस्तों से फोटो ले लेना, ठीक है। करो ये मार्किंग फटाफट, ओके। भूतानी लिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे जो अमोनिया है वो कौन सा अमोनिया है बोलो बेटा, लिक्विड अमोनिया। और लिक्विड अमोनिया क्या होता है बोलो बेटा, दूसरा मेथड अगर क्या होता बोलो बेटा, ये मैं ऐसा, यहां से आता अमोनिया, कौन आ रहा था अंदर से, अमोनिया, और इसको मैं किस में कलेक्ट करता बोलो बेटा, तो वो कौन सा अमोनिया होता बोलो बेटा, दैट इज अमोनिया डिजॉल्व इन वाटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो बेटा, लिक्कर अमोनिया, लिक्कर, एंड इट इज व्हाट, बेसिक। ये मेथड का नाम क्या था बोलो, ये जो मेथड है इसका पूरे का नाम क्या है बोलो,
दिस मेथड, दिस एंटायर, इसको हम लोग क्या बोलते थे? डिसोल्यूशन। और ये वाला जो मेथड है इसका नाम क्या है? हाँ तो बना देना बाजू में, तो मैं क्या क्या कर रहा था। ओके, हाँ या मेक इट नो ब्रो, सो व्हाई एम राइटिंग दिस। एंड ये जो मेथड है जो लिक्विड अमोनिया बन रहा है, इसको हम लोग क्या कह के बोलो? नहीं, अभी झिंगी, कंडेंसेशन, ये मेथड ऑफ कलेक्शन बोल रहा हूँ। कंडेंसेशन एंड लिक्विफैक्शन, condensation and liquefaction is for this, and this is dissolution. Dissolution means dissolving in water. Dissolving in water. Why you're not writing, girl? When? Huh? Yeah, play garba here. Do circle. Look, I've done two garba circles. Oh, that I'll tell you, beta. That is not that. That will, yeah, right. Here it is the catalyst. Catalyst and promoter दोनों यहाँ पे यूज कर। ओके, फाइनली डिवाइडेड FeN। चलो बन गया सबका ये। अरे जल्दी जल्दी करो ना ब्रो। मारेगा भी, ब्रेक ब्रेक का नाम लिया तो मैं दूंगा, तब मैं ईमानदारी से दूंगा, बस ये लो ध्यान दे यहाँ पे। 10 मिनट का ब्रेक है। अभी नहीं, 10 मिनट का कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आ जाओ। या डन ऑल ऑफ यू। हाँ, देव दूंगा बोला ना। मेरे को पहले ये हिबर्स प्रोसेस करने दो बेटा, प्लीज। हिबर्स प्रोसेस करने दो, क्योंकि हिबर्स प्रोसेस में बहुत सारे गिव रीजन आएंगे। लिसन केयरफुली। डन डन डन। चलो, अभी हेबर्स प्रोसेस में सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऑल माय रिएक्टेंट शुड बी फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज। व्हाई? ऐसा गिव रीजन आएगा। व्हाई? बिकॉज इफ देयर इज impurity, then this impurity will poison the catalyst. It will poison the catalyst. फिर आपको पूछेंगे फाइनली डिवाइडेड आयनिक यूज किया। बेटा मैंने इसको एक कितना बड़ा 10 ग्राम शुगर दिया है और 10 ग्राम पाउडर दिया है। कौन जल्दी से पानी में डिजोल्व होगा? हाँ, मतलब पाउडर का सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा। तो मैं अगर बड़ा आयन का टुकड़ा लेता है या वही आयन का मैं पाउडर करता, तो सो इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, सो देयरफॉर वी यूज फाइनली डिवाइड। सब दिया हुआ है आंसर, डोंट वरी। फाइनली डिवाइडेड FeQ यूज करते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? Why promoter molybdenum is used? Because it increases the efficiency of catalyst. Reaction is heated initially only. Why it is heated initially only? Because the reaction is what? Exothermic. And liberated heat will maintain the temperature. Clear है? अब आपको और एक गिव रीजन आएगा बेटा। व्हाट गिव रीजन? अभी अब तक सारे रिएक्शन क्या थे? मतलब अमोनिया का, अमोनिया हिबर्स प्रोसेस में रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? अब बेटा मैं तुमको एक ट्रिक बताऊंगा, वो याद रखना, ये आगे भी हम लोग यूज करने वाले हैं। बेटा अभी देखो, ये क्या था? मेरा रिवर्सिबल रिएक्शन था। क्या था? रिवर्सिबल था। मुझे बेटा भी ये, अगर बेटा मैं समझिए वेसल में रिएक्शन हो रहा है, मैं अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वेसल में हो रहा है, मैं अगर हाथ डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? दोनों मिलेगा, रिएक्टेंट भी मिलेगा और प्रोडक्ट ना, बिकॉज ये रिवर्सिबल है। बट हमको इंटरेस्ट किस में है? प्रोडक्ट में। तो भी मुझे कुछ तो कीड़ा करना पड़ेगा ना कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाए? फॉर। वाई फॉर? अरे बेटा यार, जो ने रिएक्शन रिवर्सिबल है ना बेटा, तो मैं हाथ डालूंगा तो मुझे दोनों मिलेगा ना। लेकिन मुझे दोनों चाहिए क्या? रिएक्टेंट भी मिलेगा, प्रोडक्ट। मुझे सिर्फ कौन चाहिए? अमोनिया, प्रोडक्ट। तो बेटा कभी भी याद रखना, इफ एनी रिएक्शन इज देयर, तो एक बंदा था जिसका नाम क्या था? ली शैटलियर्स। क्या नाम था? ली शैटलियर्स। ओके, ली शैटलियर्स, ल चैटलियर्स, ली चैटेलियर्स, जो बोलने का बोलो बेटा, फ्रेंच चाटेलायन था जी। तो बेटा अभी उसने अभी क्या बनाया था बेटा? एक लॉ बनाया था। क्या बनाया था? लॉ, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। व्हाट ही मेड वन प्रिंसिपल, कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है और आपको प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसका बढ़ा देने का? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन किसका? तो रिएक्टेंट का अगर कभी भी आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो इट विल फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अभी आप मेरे को बताओ,
अभी मुझे अगर ये रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके जाना है तो मैं किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा? रिएक्टेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गिव रीजन तनीषा, गिव रीजन why higher concentration of nitrogen or higher concentration of hydrogen is used, because increase in concentration of reactant will favor forward reaction, that means it will favor formation of ammonia. Next question, आपको बेटा ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था अपना, बोलो बेटा। ए व्हेन आई रोट दिस, व्हाट वाज माय फॉरवर्ड रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक था कि नहीं, बोलो। अरे बेटा दिस रिएक्शन वाज एक्सो, अरे फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है। अभी ली शैटलियर्स का रूल है, एक्सोथर्मिक मतलब ये रिएक्शन हो रहा है तो उसको हीट लूज करना है। सपोज मुझे रिएक्शन में जाना है, मैं रिएक्शन में कब जा रहा हूं? इफ आई एम एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक मींस आई वांट टू लूज हीट, आई वांट टू लूज, मेहर बेटा आई वांट टू लूज हीट। सपोज बेटा इफ यू ऑल वांट टू लूज हीट, इन विच सराउंडिंग यू विल लूज हीट इजिली? ए कोल्ड सराउंडिंग और हॉट? कोल्ड ना। तो मतलब मुझे अगर ये रिएक्शन करना है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। तो वेरफोर हम लोग को ये रिएक्शन कहां पे कैरी आउट करना चाहिए था? लो टेम्परेचर पे ना। लेकिन बेटा अगर टेम्परेचर एकदम लो होगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कोलिजन होगा। प्रभु देसा इधर है। हाँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कोलिजन होगा क्या? इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। व्हाट वी यूज, मतलब मिनिमम इतना टेम्परेचर तो होना ही चाहिए रिएक्शन के लिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ हाउ मच वी आर यूजिंग? 450 टू 500। अब समझा ऑप्टिमम। गिव रीजन व्हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर इज यूज्ड। ओके, तो आप ऐसा लिखोगे आंसर, formation of ammonia is exothermic and exothermic reaction is favored at low temperature, but if we keep very low temperature then reaction will become very slow, therefore what we have to do, we use optimum temperature. तो आप बोलोगे सर ये रीजन कहाँ है? सब है, मैं बताते बताते, रुक जा पहला भी सुन। ए अभी ऑप्टिम देख, हम लोग ने एक्सो तक हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कर दिया, फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर का गिव रीजन पढ़ लिया, कैटलिस्ट का भी गिव रीजन पढ़ लिया, और किसका पढ़ लिया था? मॉलिब्डेनम का। लेकिन ऑप्टिमम प्रेशर का बाकी है, ऑप्टिमम प्रेशर का 200 to 900. हाँ बाकी है। ये अभी आप मेरे को बताओ, यहाँ पे कितने लोग हैं? 1। यहाँ पे कितना है? तो 1+3, तो कितना वॉल्यूम होता है? 4। यहाँ पे कितना वॉल्यूम है? हमको कौन सा वॉल्यूम चाहिए? कम वॉल्यूम चाहिए या ज्यादा? मुझे रिएक्शन को प्रोडक्ट की तरफ लेके जाने का है। इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? कम कहां पर हो रहा है? तो इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर डिक्रीज इन वॉल्यूम, दैट मीन्स इट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अमोनिया। तो अभी मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? हाई प्रेशर। आप बोलोगे सर एकदम हाई प्रेशर यूज करते, अरे एकदम हाई प्रेशर भी यूज नहीं करने का। क्यों पता है क्या? सपोज ये एपेरेटस है मेरा, मैं बाहर से प्रेशर अप्लाई करूंगा, लेकिन एकदम हाई प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये पूरा एपेरेटस का प्लांट ही टूट जाएगा कि नहीं? देयरफॉर वी शुड यूज ऑप्टिमम। तो आपको इस पे गिव, हाँ बोलो। हाँ वो एपेरेटस ही पूरा अंदर से प्रेशर देते हैं, बाहर से अप्लाई करते हैं, मतलब रिएक्शन वो प्लांट के अंदर भी सब प्लांट होता है, समझ में आया ना? तो अभी यहाँ पर आ जाओ बेटा। दोनों पर जाएगा ना प्रेशर। हाँ तो पहले लेकिन वो कहाँ पे कम हो रहा है? हाँ दोनों पे हो रहा है, लेकिन कहाँ पे सबसे ज्यादा कम हो रहा है? हाँ इधर आ जाओ अभी, गिव रीजन। ए सोनिया, शनाया इधर आ जा। चल गिव रीजन एक एक करके अभी इधर आ जाओ। सब मैंने जो गिव रीजन बताया उसके आंसर देख लो फटाफट। पहला वाला क्या है बोलो? Why in Haber's process, why higher ratio of hydrogen is used? Increase in concentration of reactant will favor forward reaction. A, why reactant should be free from impurities? It will tend to poison the catalyst and reduce its efficiency. Why optimum temperature is used? Exothermic reaction is favored by lowering the temperature, will favor which reaction? Or
लेकिन अगर मैं एकदम टेम्परेचर लो करूंगा तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो, एंड यील्ड ऑफ अमोनिया विल बी लो, देयरफॉर वी यूज ऑप्टिमम. External heating is not required. Why? Because exothermic and the liberated heat will maintain the temperature. Why optimum pressure is used? तो in the beginning only ना, तो why heat, तो 85, तो यही तो लिखा ना, external heating is done only once. बाद में फर्दर नहीं करना पड़ता है. Okay, enables process optimum pressure. Why? If the reaction proceed with decrease in volume, forward reaction is favored by increasing the, hence high pressure favors formation of ammonia. But very high pressure may cause damage to the plant. Plants मतलब green plant नहीं, apparatus. Okay. Hence optimum pressure मतलब वो कितना sustain कर सकता है उतना ही यूज करते हैं. Clear है? Plant means what? Apparatus. ठीक है? Why finely divided ion is used? Why finely divided ion is used? Of the catalyst. Clear है? Okay. यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो. राइट. अच्छा, अभी यहां से मुझे कौन सा अमोनिया मिला था बाहर, बताओ. डन डन डन. अभी यहाँ पे आप लोग फिर से, मैं एक बार चाहता आप लोग लिखो, ये कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन से मुझे क्या मिलता था, बोलो. गिव्स व्हाट? अरे दिस मेथड विल गिव विच अमोनिया? लिक्विड अमोनिया. ये लिक्विड अमोनिया देगा. लिक्विड अमोनिया क्या होता है बोलो बेटा? न्यूट्रल. और दूसरा मेथड क्या था? डेसोल्यूशन इन वाटर. डेसोल्यूशन इन वाटर विल गिव मी व्हाट? लिक्कर अमोनिया. लिक्कर अमोनिया मुझे कैसा मिला? डेसोल्यूशन इन वाटर. डेसोल्यूशन इन वाटर मतलब मैं इसको पानी में, एक काम करता हूँ, इसको पीछे उल्टा लिखता हूँ. अरे जाना भाई. अरे लिखा कोई बात नहीं. इसमें क्या था? NH3 को मैंने किसमें डिसॉल्व किया? पानी में. तो मुझे क्या मिलेगा? और NH4OH को मैं क्या बोलूंगा? लिक्कर अमोनिया. लिक्कर अमोनिया कौन है? बेसिक. यहाँ पे दिया है ना, देखने बेटा. लिक्विड अमोनिया कैसे मिला? मैंने लिक्विफाई किया. क्या किया? और इट इज न्यूट्रल, इसलिए देख, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर. लिक्कर अमोनिया क्या था? एक्वेस सॉल्यूशन मीन डिसॉल्व इन वाटर. इट इज बेसिक, देयरफॉर इट विल टर्न. ए एसिडिक क्या करता था? ब्लू लिटमस को रेड करता था. ये बेसिक है तो ये क्या करेगा? रेड को क्या करेगा? ब्लू. अच्छा, लिक्विड अमोनिया किसमें यूज होता है? रेफ्रिजरेंट में, कूलिंग के लिए यूज करते हैं. और इसको कहां पे यूज करते हैं? क्लींजिंग के लिए. इस पे भी दो रीजन आएगा, वो मैंने बाद में बताया है. लेकिन क्यों है मेरे शर्ट पे ना ग्रीस का दाग लग गया है, ऑयल का दाग लग गया है, तो आप लोग ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं. ड्राई क्लीनिंग में वो लोग क्या यूज करते हैं? लिक्कर अमोनिया. लिक्कर अमोनिया का क्या खासियत है? वो ग्रीस के दाग और उसको क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है. इमल्सिफाई, डिसॉल्व्स दैट. इमल्सिफाई मतलब इट डिसॉल्व्स दैट. क्लियर है? अच्छा, ये रेफ्रिजरेंट में क्यों यूज होता है लिक्विड अमोनिया? Because it is highly volatile and it has high heat of vaporization and it produces cooling effect. Clear है? Right? Any difficulty till here? I am giving you break of only 5 minutes. 10 minutes. Right. So beta, we did what beta? All the method of preparation. Now we are going to do other part. Let us go. Okay, we are going to do physical property. Ammonia beta, you know, it is very pungent smell. Beta, if you go to washroom and if it is not clean for many days, you know, so एक smell आता है उसमें से, right? So why that smell is of what? Ammonia. स्मेल ही क्यों आता है? बिकॉज डोर खोलेंगे तुरंत स्मेल आएगा वो, क्योंकि इट इज लाइटर, तो ऊपर आ जाता है. कैसे बना? हाँ, कैसे बना? वेट में डाइलिंग. when we pass urine beta, it is uric acid. So you know, bacteria are there, it will decompose uric acid to ammonia. इसलिए वो अमोनिया का, और अमोनिया बनेगा तो ऊपर आ जाएगा. इसलिए हम लोग वॉशरूम में क्या रखते हैं बेटा? रूम फ्रेशनर रखते हैं. ठीक है? अच्छा, इट इज ऑल्सो सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल. हाउ मच इट इज सोल्यूबल? 1 वॉल्यूम में एमसीक्यू में आएगा 702. कितना है? 700. अच्छा, ये भी पहला गैस है, तो गैस को पहले मैं लिक्विड में करूंगा तो माइनस में टेम्परेचर जाएगा, फिर मैं उसको बॉईल करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट इज -33.5. हाउ माइनस? हाउ एक्चुअली इट वाज माइनस? पहला ये गैस है, गैस को मुझे ठंडा करना पड़ेगा कि नहीं? तो सपोज मैंने ऐसे में बताता, मैं ऐसे में बता, मैं -100 डिग्री करता था, तब उसका जाके क्या बन रहा था? लिक्विड बन रहा था. क्या बन रहा था?
अब मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूंगा, हीट करना स्टार्ट करूंगा तो जैसे टेम्परेचर -33.5 डिग्री आएगा तो ये लिक्विड का क्या बनेगा, वेपर, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट नेगेटिव है। तो गैस का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा नेगेटिव ही रहता है। अच्छा, ये हाई सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग ने वहां पे कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, याद आ रहा है? अरे बोलो ना, हाई सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग ने क्या किया था? पहला तो देख बेटा, इट इज अल्कलाइन इन नेचर, इसलिए वो सब जाने दो, बॉइलिंग पॉइंट ये सब बता दिया। हाँ, 1 वॉल्यूम में कितना डिजोल्व होता है बोलो? ए वहां पे HCl के लिए हम लोग क्या करते थे, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, याद आ रहा है? HCl में नीचे क्या लेते थे, ब्लू लिटमस, ब्लू से क्या बनता था, रेड। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे नीचे, रेड लिटमस, रेड से क्या बनेगा? अच्छा, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट, हाई सॉल्युबिलिटी एंड बाद में बेसिक, खाली बेसिक नेचर लिखेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो चलो बेटा अभी आ जाते हैं इधर पे, ये देख रेड लिटमस सॉल्यूशन, ऊपर क्या लिया है, ड्राई अमोनिया गैस, फिर यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया, जेट ट्यूब, फिर क्या लिया यहाँ पर, ड्रॉपर विद वाटर, ब्लू कलर का वाटर है। इसलिए मार्क्स तेरे कैसे आते हैं एग्जाम में अभी समझा, मम्मी को बस अब बताऊंगा मैं ये रिकॉर्डिंग के साथ, ठीक है? ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर को ऐसा, ये क्या है, ये ड्रॉपर रिजर्वॉयर ऑफ वाटर, ऐसा चुप करके दबाने का इसको। देखो बेटा, लेट अस स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, कम ऑन। ये देख, लुक, ये इधर देख, लुक बेटा, अभी बेटा जैसे मैंने देख वाटर अंदर गिरा, वाटर गिरेगा तो अभी ये अमोनिया था वो देख अंदर डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, लो प्रेशर होगा तो ब्लू लिटमस कहाँ पर आएगा, ऊपर, ऊपर आएगा, और वो कौन सा फाउंटेन कहेगा बोलो बेटा, बाहर का डिफरेंस इन प्रेशर, इट विल ड्राइव रेड लिटमस अप एंड इट विल बिकम व्हाट, ब्लू, ब्लू फाउंटेन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट, हाई सॉल्युबिलिटी। समझा ब्लू फाउंटेन क्यों बना? खाली ड्राई अमोनिया था तब बना था क्या, नहीं, उसके अंदर पानी डाला था, पानी अमोनिया प्लस पानी बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेस बन गया, बेस बनेगा तभी वो क्या होगा बोलो बेटा, याद आ रहा है ना, मैंने आपको तभी भी बताया, ड्राई HCl भी न्यूट्रल होता है, ड्राई अमोनिया भी न्यूट्रल, when dissolved in water it will become what, basic। clear है? so it demonstrate what, high solubility in of ammonia in water and basic nature। अभी आपको खाली डायग्राम में है ना बेटा, ये भर भर के क्वेश्चन आता है बेटा, आपने देखा रहेगा एक्सेल में भी मैंने ऐसा आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था डायग्राम बेस्ड, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर भी बेटा आप लोगों को भी क्या करना है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, व्हाट डज इट प्रूव, हाई सॉल्युबिलिटी एंड बेसिक नेचर। कलर ऑफ द फाउंटेन क्या था यहाँ पर, ब्लू। अभी आपको बेटा लेबलिंग के लिए आएगा, लेबलिंग करो बेटा, यहाँ पर आ जाओ, राइट हैंड साइड में पीछे डायग्राम नंबर 2, यहाँ पे आप क्या क्या लेबल करोगे बताओ? नहीं, पहले यहाँ से, नीचे से, पहले रेड लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन, फिर ये क्या है, ड्रॉपर, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रॉपर, MCQ में मैंने पूछा था लास्ट टेस्ट में, पता है ना, एक्ट एज रिजर्वॉयर ऑफ वाटर। ए ऊपर क्या था, खाली अमोनिया गैस नहीं, क्या लिखने का, ड्राई अमोनिया गैस। फाउंटेन का कलर क्या है, ब्लू। बस इतना, ये भी अगर चाहिए तो लिख दो, ये क्या था तुम्हारा, जेट ट्यूब। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आता है ये। डन, हेलो, लेबलिंग किया सबने? अब समझा ये नोट्स क्यों लेके आने का रहता है? ए तनीषा, तू डिंग डिंग का नोट्स लेके जाएगी, मृदिनी तेरा बड़ा वाला नोट्स किसको दूं, जो ये लोग स्कूल में तो कॉन्फिस्केट कर लेंगे। सर मेहर को दे दो। वेडनेसडे को तो आएगी ना? सर मेहर को दे दो। वो कैसे लेगी मेहर से तू? सर मेहर से ले लूंगी। ओके चल ठीक है, ठीक, तो तूने इसका असाइनमेंट लिया कि नहीं? हाँ तो ये ले लेना।
याद से प्लीज अपने दोस्तों का बड़ा नोट्स लेके जावा। चलो 1 2 3 स्टार्ट। बिकॉज आप लोग ना असाइनमेंट नहीं कर पाओगे, मैं पीडीएफ ऐसे ही ग्रुप में भेज दूंगा। जो बोलेगा मेरे को नोट्स नहीं मिला है ये वो, तो मारूंगा दो कान के नीचे। मैं बोल दूंगा नोट्स इसमें है। ठीक है, डन डन डन। हेलो। प्लीज बेटा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, दोनों असाइनमेंट जो दिया ना मोल कौन सा वो करोगे तो आपका टेस्ट अच्छा जाएगा। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस भी मिलेगा। चलो डन डन। ओके नाउ बेटा, वी गो टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्लीज ऑल ऑफ यू पे अटेंशन यार। कंबस्टिबिलिटी ये सब जाने तो बेटा, नाइदर कंबस्टेबल नॉर, हाँ सॉरी सॉरी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड में। नीचे ऐसा आपको पूछेंगे, ए कौन है, ए कौन है। नीचे से मैं क्या पास कर रहा हूं, अमोनिया गैस। इधर देखना, ये मरेले, इधर नीचे से क्या पास कर रहा हूं, अमोनिया। नहीं नहीं, यहां पर है तो देख पहले। फिर अभी यहाँ पे ऊपर से क्या पास कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन। और यहाँ पे ये कॉटन प्लग रखा है। वाई कॉटन प्लग, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कमिंग आउट। फिर अभी यहाँ पे मैं जलता हुआ मैचस्टिक ला रहा हूं, ये देख। ठीक है। और अंदर ये अमोनिया और ऑक्सीजन दे आर रिएक्टिंग। यहाँ पे कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया है। तो देखिए फ्लेम का कलर देख क्या आया। यहां पर देखोगे क्या तुम लोग तीनों जन, इधर पे देखने का है। फोन दिखा ना वहां पे, तोड़ दूंगा मैं कसम से बोल। हाँ, ये देख, कलर क्या दिख रहा है, ग्रीनिश येलो। ओके। अमोनिया रिएक्ट्स विद व्हाट बेटा, ऑक्सीजन विदाउट कैटलिस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, विदाउट कैटलिस्ट इट गिव्स यू ग्रीनिश येलो फ्लेम। एंड विच गैस इज रिलीज, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। विदाउट कैटलिस्ट इट गिव्स नाइट्रोजन, विदाउट कैटलिस्ट इट गिव्स, तनीषा खिलना बंद कर, यहां पे देख, विदाउट कैटलिस्ट इट गिव्स यू व्हाट, नाइट्रोजन। क्लियर है। और बैलेंसिंग इसका टफ है थोड़ा, 43 और 26 याद रखना, 43। और तुमको पता है बेटा, विदाउट कैटलिस्ट होगा, विथ कैटलिस्ट होगा तो 45 46। नाइन्थ में भी हम लोग ने पढ़ा था। अभी विथ कैटलिस्ट वाला मैं बताता तुमको। वो नहीं, अरे वो बैलेंसिंग का ट्रिक है। 45 46 विथ कैटलिस्ट में क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जा। अब पहले इधर आ जा। हेलो, इधर आ जा। देख ये एग्जाम में पूछेगी ऑक्सीडेशन, पहला क्या है, विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट क्या दे रहा है तेरे को, बोल। अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, विच गैस इज रेड, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, ग्रीनिश येलो विथ कैटलिस्ट होगा। तो ये बैलेंसिंग के लिए मिल रहा था। तो पहले तेरे को है ना, एन नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अच्छा, फिर रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या दे देगा, रेडिश ब्राउन गैस। फिर बाद में क्या होगा, ये प्लेटिनम है ना बेटा, ये 800 डिग्री सेल्सियस है, 800 डिग्री। और ये प्लेटिनम विल कंटिन्यू टू ग्लो इवन आफ्टर द हीट सप्लाई इज स्टॉप। व्हाई, बिकॉज द रिएक्शन इज, हाँ। अभी एग्जाम में बेटा ये बहुत फेवरेट है बेटा, आता ही है क्वेश्चन। क्या आता है क्वेश्चन बेटा इसमें, वो का क्या आता है क्वेश्चन बता। क्या आता है क्वेश्चन, मैंने क्या डिस्कस कर रहा था अभी। हाँ क्या कर रहा था बता। हाँ, ए इधर आ तू, देखा तेरे को सीधा बैठ। हाँ हाँ हाँ, क्या डिस्कस कर रहा था, नोट्स में देख रहा था तो बता ना। हाँ तीनों जन बोलो, क्या कर रहा था आशर गैंग, बता। ये डे अमोनिया विदाउट, 45 46 वाले वो नहीं, विदाउट कैटलिस्ट होगा तो तुमको क्या देगा, ग्रीनिश येलो गैस एंड नाइट्रोजन गैस। विथ कैटलिस्ट होगा तो याद रखना प्लेटिनम, एंड इट विल गिव यू नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज कलरलेस, विच विल फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव यू रेडिश ब्राउन गैस। And your platinum will continue to glow even after the heat supply stop. Why? Because the reaction is exothermic. अब बेटा इधर पे आ जाओ। ओके, ये देख कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऐसा होता है, ऊपर से मैं क्या डाल रहा, ड्राई ऑक्सीजन, यहाँ पे देख सृष्टि बेटा, यहाँ पे अमोनिया, और ये वायर दिख रहा है ब्लैक कलर का, वो कौन है, प्लेटिनम। अब ये दोनों जाएगा, अब मैं इसको हीट करूंगा 800 डिग्री पे। ठीक है, एक ही बार हीट कर, देख प्लेटिनम ग्लो होने लगा कि नहीं, बोलो। इधर देख तनीषा, इधर इधर देख पहले, फिर मैं बोलूंगा कहाँ कब रेफर करना है। अभी यहां से बाहर पहले कौन आएगा, एनो आएगा। कौन आएगा पहले, देखो कलरलेस है कि नहीं, बोलो बेटा। देख एनो बनता है, विथ कैटलिस्ट एनो बनेगा, फिर वो वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या बन जाएगा, एनो। देखिए वाटर बना यहाँ पर, बराबर है? अब यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आया, अभी देखो बेटा ये एनो एनो रहने वाला है क्या, नहीं, इट विल बिकम रेडिश ब्राउन। ये देख रेडिश ब्राउन होने लगा कि नहीं, बोलो।
अब एग्जाम में अगर पूछेगे राइट योर ऑब्जर्वेशन विदाउट कैटलिस्ट तो ग्रीनिश येलो फ्लेम, विद कैटलिस्ट तो आप क्या लिखोगे? अ कलरलेस गैस इज रिलीज which oxidizes to give you reddish brown gas and platinum continues to glow even after the heat supply is stopped. अभी आप बोलोगे सर ये सब कहाँ दिया है, तो पहले ये दोनों रिएक्शन दिख गया। अच्छा नेक्स्ट बेटा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मैंने पीछे मस्त कलरफुल दिया है। पहला ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्लास नॉट डिप्ट इन HCl, तो क्या देता है बोलो बेटा? अमोनिया एंड विदाउट कैटलिस्ट तो बर्न्स विद। अच्छा विद कैटलिस्ट पूछेंगे तो क्या है बोलो बेटा? देख, विद कैटलिस्ट पूछा तो गैस इज रिलीज NO which burns to give and platinum continues to glow even after the heat supply is stopped. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एवरीथिंग इज गिवन वेरी नाइसली। बेटा जितना इसमें दिया उतना ही पढ़ना है, और बोर्ड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देखोगे तो अननेसेसरी बहुत सारे रिएक्शन है। अच्छा नाउ एज अ reducing एजेंट इट एक्ट एज विच एजेंट? रेड्यूसिंग। अच्छा HCl भी क्या था बोलो, याद आ रहा है ना, रेड्यूसिंग एजेंट। अच्छा एग्जाम में दो तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अभी हम लोग ने ऊपर के ये दो रिएक्शन पढ़े और ये चार देख रहे हैं ना, इसमें से एवरी ईयर बोर्ड में दो क्वेश्चन आता ही है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आए। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे? इस पे क्या क्वेश्चन आएगा? राइट वन रिएक्शन इन विच अमोनिया एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो आइदर यू कैन राइट दिस 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 और दिस, इसमें से कोई भी एक। एक्ट एज विच एजेंट? reducing agent. Act as which agent? reducing। बढ़ाया तो सही बेटा मैंने, टेम्परेचर काफी बढ़ा दिया। फर्स्ट ए, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया दिविजा? कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया? कॉपर। अच्छा लिसन तनिषा, एक क्वेश्चन आएगा व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद, इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे पहला सुन लो। पहले तो राइट अ रिएक्शन इन विच कॉपर ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो दिस रिएक्शन। एग्जाम में ऐसा बोल देंगे राइट द रिएक्शन, तो आपको पता चलना चाहिए किसके साथ करने वाले हैं। तनिषा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट योर ऑब्जर्वेशन ब्लैक कलर रेसिड्यू विल गिव यू रेडिश ब्राउन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस, और आप लोग ये मिस्टेक करने वाले हो ये रिएक्शन में बेटा, बच्चे लोग हमेशा यहाँ पर वो लोग क्या कर देते हैं पता है क्या बेटा? विच गैस इज रिलीज, तो आपको याद रखना है कौन सा गैस रिलीज होता है यहाँ पर। हाँ आपका आदत क्या हो गया जाता है NO2 लिखने का, यहाँ पे NO2 नहीं आने वाला है, समझा क्या? क्लियर है? ओके चलो, विच गैस इज रिलीज? नाइट्रोजन। ए मेहर, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद लेड ऑक्साइड, बफ येलो कंपाउंड विल गिव यू सिल्वरी ग्रे मेटल। सिल्वरी, बफ येलो लाइट येलो एकदम ऐसा ऐसा वाला येलो दिख रहा है। ओके डार्क येलो शेड रहता है। बफेलो नहीं देखा, भैंस को देखा नहीं है बफेलो। चले अच्छा बीज बीज वाहियात बातें बंद करो, यहाँ पर इधर आ जा। ए बेबी मेहर, यहाँ पे देख, विच गैस इज रिलीज? नाइट्रोजन। ए ए सानवी, मैं तेरे को क्वेश्चन पूछूंगा कन्वर्ट PbO इनटू Pb, तो ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो अभी आप बोलोगे सर ये ऑब्जर्वेशन कहाँ है? यहाँ है, ये देखो बेटा प्लीज यहाँ पे करो, कॉपर ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया तो यू गेट व्हाट? ब्लैक टू रेडिश ब्राउन। ए लेड ऑक्साइड विद अमोनिया, बफ येलो टू। क्लियर है बेटा? ये 6 रिएक्शन जो यहां पर है बेटा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक तो ये वाला 2 और ये 4। अभी बेटा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। क्लियर है त्विषा बेटा? एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। अगर वो लोग ने बोला एक्सेस अमोनिया विद क्लोरीन, और दूसरा रिएक्शन क्या आता है? एक्सेस क्लोरीन विद अमोनिया। एक्सेस किसके नीचे लिखा है? देखो मैं याद रखने का ट्रिक भी बताता, जिसके नीचे एक्सेस लिखा है वो प्रोडक्ट में दोनों जगह पर आएगा। प्रोडक्ट में यहाँ पे एन अमोनिया, तो यहाँ पे देख अमोनियम भी NN दोनों जगह पे दिख रहा है कि नहीं? तो इफ यू यूज एक्सेस अमोनिया यू गेट व्हाट? डेंस व्हाइट फ्यूम्स एंड व्हिच गैस इज रिलीज? ऐसा क्वेश्चन भी आता है व्हेन एक्सेस अमोनिया इज रिएक्टेड विद HCl सॉरी क्लोरीन,
देन विच गैस इज रिलीज? नाइट्रोजन। बट अगर एक्सेस क्लोरीन विद अमोनिया लेंगे तो देख, अभी क्लोरीन एक्सेस है ना बेटा, तो देखिए दोनों जगह पर क्लोरीन आ रहा है कि नहीं। अच्छा, विच गैस इज रिलीज अगर पूछा यहां पर, तो विच गैस इज रिलीज। अच्छा, ऑब्जर्वेशन पूछा तो एक्सेस अमोनिया विद क्लोरीन तो डेंस वाइट फ्यूम्स, एक्सेस क्लोरीन विद अमोनिया देन येलो ऑयली एक्सप्लोसिव लिक्विड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्या नाम है इसका? अरे तीन क्लोरीन है ना, चाहिए तो नाम लिख लो, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्लियर है? लिख लिए, नाम लिख ले, चाहिए तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है। वाक्य बोलो ना। अपने दोस्तों का कोई कोई नोट्स लेके जाके बता देना मेरे को। चलो डन डन डन, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलो आप बोलोगे सर ये दोनों ऑब्जर्वेशन किधर है, इधर आ जाओ। डन डन देख, अमोनिया इन एक्सेस विद क्लोरीन तो डेंस वाइट फ्यूम्स, क्लोरीन इन एक्सेस रहेगा तो देख, मैंने ऐसा हाईलाइट करके दिया, देख ना, येलो के पीछे मैंने ब्लैक बैकग्राउंड क्यों डाला, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, खाली येलो लिखता तो बहुत लाइट दिखता था आपको। ठीक है ना बेटा, वो एकदम ब्राइटली दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके। व्हाट वाज द कलर ऑफ द फाउंटेन? अभी बेटा ये सब रिएक्शन चिंदी है बेटा। अमोनिया रिएक्ट विद एसिड टू गिव यू सॉल्ट। देखना, अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पे वाटर क्यों नहीं बना, बिकॉज अपने बेस में ओ नहीं था। यहाँ पे देख ओ है तो यहाँ पे वाटर भी बन रहा है। क्लियर है? अब बेटा अगर आपको कुछ याद आ रहा है, हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अभी हम लोग है ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब उसमें भी पढ़ेगा, और नाइन्थ में पढ़ा था। नाइन्थ में हम लोग क्या यूज करते थे? NaOH यूज करते थे। क्या यूज करते थे अभी? लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर अभी ना क्या यूज करने वाला है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू डिटेक्ट विच आयन? कट आयंस। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इट इज यूज टू डिटेक्ट विच आयन। मतलब मैंने अगर आपको कोई सॉल्ट दिया, उसमें मेरे को पता नहीं, सपोज Fe2+ है, या Fe3+ है, या तुम्हारा Pb2+ है, या Cu2+ है, या जिंक है, तो कैसे पता करोगे? तो उसमें हम लोग क्या डालेंगे? NH4 डालेंगे। NH4 डालेंगे तो ये Fe2+ तुमको क्या देगा? डर्टी ग्रीन पीपीटी। क्या देता है? डर्टी ग्रीन पीपीटी। इनसॉल्युबल इन एक्सेस। इनसॉल्युबल मतलब एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या रहेगा? Fe3+ देता था तो क्या देता था? रेडिश ब्राउन पीपीटी। क्या देता था? रेडिश ब्राउन पीपीटी, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। Pb2+ क्या देता था? चॉकी वाइट, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। ठीक है, लेकिन बेटा कॉपर क्या देता था तुमको? पेल ब्लू पीपीटी। पेल ब्लू पीपीटी, पेल ब्लू पीपीटी, soluble in excess, soluble in excess to give you inky blue solution, inky blue। और Zn2+ क्या देता था? जिलेटिनियस वाइट, बट soluble in excess, soluble in excess to give colorless। अभी सुनो, सुनेगा क्या तुम इधर पे? मैं तुमको बता देता हूं, सल्यूबल के कॉपर और जिंक दोनों अमोनियम, एक्सेस अमोनियम में सल्यूबल है, बाकी सब क्या है? इनसॉल्युबल। क्या है? अब इधर आ जाओ। तो अभी आप बोलोगे सर हमको रिएक्शन आएंगे, ये यहाँ पे थे, ये बेटा ऊपर जो रिएक्शन है उसमें से ये रिएक्शन नहीं आते। हाँ, अभी मैं खाली बता देता हूं, पहले क्या आएगा? ए नहीं, ऑब्जर्वेशन आएगा, सुनो। ए मैंने तुमको, ए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? आई हैव गिवन यू अननोन सॉल्ट, आई हैव गिवन यू अननोन सॉल्ट एंड आई एडेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू इट, आई गॉट डर्टी ग्रीन पीपीटी, सो विच cation? I have given a salt solution. Advait, I have given a salt solution. Ammonium hydroxide, I got reddish brown PPT insoluble in excess. So which cation? Right now, beta, I have given you a salt. In that, I added ammonium hydroxide. I got chalky white PPT insoluble in excess. So which cation? I have given I got अच्छा, इसका खाली नाम याद रखना, ये जो ये देखिए एक्सेस में सोल्यूबल होता था। ठीक है, हाँ, अनाइन का अलग टेस्ट, वो हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करके था। हाँ, एनाइन कुछ भी होते, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, और अगर मैंने कोई सॉल्ट लिया है, मेरे को पेल ब्लू पीपीटी मिला, विच गिव्स यू इंकी, इसका नाम याद रखना ये दोनों का प्लीज।
टेट्रामाइन जिंक सल्फेट एंड टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, यू गेट पेल ब्लू पीपीटी। 4 वैलेंस नहीं है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एच में तुम लोग को एसिड बेस्ड सॉल्ट पहले करवाना चाहिए था स्कूल में। मैं बताऊंगा बेटा, ये इसमें ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं बेटा। दिस इज रिलेटेड टू बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मैं एसिड बेस में बताऊंगा तेरे को, डोंट वरी। अभी फिलहाल याद रख। क्लियर है? अच्छा, अभी तेरे को ये मैंने क्यों बताया बोलो? एरो वाले बॉन्ड भूल गई? केमिकल बॉन्ड में पढ़ा था, व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय। हाँ, समझ में आ गया ना? इधर आ जाओ। ये बेटा है ना हम लोग, अरे बेटा ये है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बेटा 12th में पढ़ते हैं, इसको कहते हैं बेटा मेटल। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल को छोड़ के जो भी होता है उसको कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड। वो अभी जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल, प्लीज। ओके, रुक जाओ। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, उस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इधर आ जाओ। टर्न द पेज। यहां पर ऑब्जर्वेशन पढ़ बेटा, क्या था बोल? ए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बेटा मैंने किसके साथ ट्रीट किया है? फेरिक क्लोराइड इन स्मॉल अमाउंट एंड देन इन एक्सेस। सो व्हाट इज द आंसर? इन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। फेरस होता तो क्या मिलता था बोलो बेटा? इनसॉल्युबल इन एक्सेस। लेड नाइट्रेट होता तो क्या होता था बोलो बेटा? चॉकी व्हाइट इनसॉल्युबल इन एक्सेस। झिंक होता तो क्या होता था बोलो बेटा? gelatinous white PPT which is soluble in excess to give you colorless solution। ठीक है? और कॉपर सल्फेट के साथ करते तो क्या होता था बोलो बेटा? पेल ब्लू पीपीटी soluble in excess to give you inky blue solution। क्लियर है? ओके। अब बेटा आपको ना इधर पे ये पूछेगा बेटा, ए गिव रीजन व्हाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। व्हाई? बिकॉज ये देख, because it reacts with metallic salt except sodium and potassium to give you insoluble precipitate which vary in color and solubility, which vary in color and। अब बेटा टेस्ट फॉर गैसेस। ए, अमोनिया के लिए मैंने कितने टेस्ट किए थे बेटा? 3। तनिषा मारेगा भी मैं। HCl gives dense white fumes। विनी, Nessler's reagent। What is Nessler's reagent? With Nessler's reagent it gives you pale brown। या तो अभी ये कॉपर सल्फेट का भी किया था कि नहीं? पेल ब्लू पीपीटी विच इज सोल्यूशन इन एक्सेस टू गिव यू इंकी ब्लू। लिटमस के लिए क्या होगा बेटा? यहां पर रेड लिटमस विल टर्न ब्लू। हाँ, वो पर्पसली किया था बेटा, ठीक है ना? हाँ, नहीं है यहाँ पे। क्यों आएगा लेड एसीटेट? लेड एसीटेट बेटा तेरा हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए होता है। लेड एसीटेट कोई इंडिकेटर है ही नहीं, पहली बात। कुछ भी बोलती है। फिनोफ्थलीन कलरलेस से क्या बनेगा? पिंक। और मिथाइल ऑरेंज, पता है एसिड में क्या होता था? पिंक होता था, ऑरेंज टू पिंक। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑरेंज टू येलो। इसको भी मैं करूंगा येलो, मेरे को याद आया। अच्छा, माफ करके रखना। हाँ, नेक्स्ट ईयर। ठीक है बेटा, इधर ये चुप, क्या कहते हैं? क्या बता नहीं, लुटेरे आ गए। ए बेटा बाकी है मेरे को। इधर देख बेटा, यहाँ पर ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से अमोनिया, बराबर है? मालूम है, कर दिया गया। अभी बहुत कुछ बाकी है। ये टेंसवाइट याद आ रहा है ना, कैटालिटिक वाला। फिर ये अभी हीट वाला किया था कि नहीं? अरे एक रेडिश ब्राउन मेटल, और यहाँ पे क्या मिलता था? सिल्वरी ग्रे मेटल। अब बेटा अपने को ए 2 इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, सुन लो, चुपचाप बैठ। लिक्कर अमोनिया एंड लिक्विड अमोनिया। बेटा मैंने ये आगे भी बता दिया। लिक्कर अमोनिया क्या था? अमोनिया डिजोल्व इन वाटर। इसकी क्या खासियत है? इट इज यूज एज अ क्लींजिंग। मेरे कपड़े पे दाग लगा है ग्रीस ब्रीस का, उसको क्या कर देता है? इमल्सिफाई। इमल्सिफाई का मतलब डिजोल्व कर लेगा। क्या कर लेगा? डिजोल्व। एक ना इमल्सी, डिजोल्व फैट्स एंड ग्रीस, इट विल रिमूव द स्टेन। नेक्स्ट बेटा, लिक्विड अमोनिया क्या होता है? It is ammonia gas which is liquefied at low. Give reason it is used in ice or refrigerant plant. Because it is highly volatile and it has high latent heat of evaporation. हाँ, तो कूलिंग इफेक्ट कब होगा? वो सराउंडिंग में से हीट एब्जॉर्ब करके क्या कर देगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर
लो, ए भाई, ए चुम्मी इधर देख, मरेला। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बेटा, वेरी गुड। एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर होगा ना बेटा, वहां पे वो क्या करेगा, इवापरेट होगा। इवापरेट होगा ना उस टाइम पे, तो क्या करेगा, सराउंडिंग से टेम्परेचर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर ले। तो सराउंडिंग को क्या कर देगा, कूल कर देगा। देखना बेटा, liquefies and relatively large amount of heat is absorbed from the surrounding, and वो क्या करेगा, कूल कर। लेकिन आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, देखो, ए बेटा तुम जितना बातें करोगे उतना मैं लेट छोड़ने वाला हूं। और गिव रीजन नंबर 15 एंड 16 बाकी था, बाय 15 एंड 17, 16 हो गया था। It is highly volatile. It has high latent of evaporation, easily liquefies under. While liquor ammonia is used as a cleansing agent because it emulsifies or dissolves. Hence, it is used for removing oil, grease stains from the clothes. अब बेटा हमें करना है यूजेस, नहीं बेटा हो जाएगा। अब बेटा यूजेस में आप लोगों को हमें और वेट करा होगा, दिमाग खराब किया तो। अमोनिया गैस बेटा, अमोनिया यूरिया में यूज होता है। इट इज यूज टू मेक, यूरिया में अमोनिया दिख रहा है कि नहीं, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर व्हाट, फर्टिलाइजर। इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, एक्सप्लोजिव बनाने में काम में आता है। ठीक है, अभी आपको खाली इसमें ना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्मेलिंग सॉल्ट, ऐसा एग्जाम में आएगा, तो इट इज अमोनियम कार्बोनेट। ये किसको देते हैं बेटा, आपको पता है कि अगर लैब में अमोनिया का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कभी भी अगर हम लोग खाली पेट जाके, एम्प्टी स्टमक जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका स्मेल इतना डेंजरस होता है कि हम बेहोश हो सकते हैं, वी मे गेट फेंट। तो इंसान अगर फेंट हो गया तो उसको रिवाइव करने के लिए मैं क्या दूंगा, नहीं, अमोनियम कार्बोनेट। ओके, अमोनिया गैस रिवाइव्स अ फेंटेड पर्सन, व्हाट यू हैव टू गिव, अमोनियम कार्बोनेट। हाँ, देन बेटा इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का क्या काम होता है, राइसेल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अमोनियम सल्फेट, फर्टिलाइजर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एलम। अभी आप देखो बेटा, ये देखो, ये बोर्ड क्वेश्चंस है तुम्हारे, दिख रहे हैं ये सब। आप लोग बेटा देखो, अभी देख आएगा ना, कॉपर ऑक्साइड पे भी नेम द गैस इवॉल्व, देख अभी सब किया था कि नहीं, क्लियर है। तो ये आपको हाँ हाँ वाली नहीं, पहला ये देखिए बोर्ड क्वेश्चन अच्छे। अमोनिया में व्हाट इज द नेम, हिबर्स प्रोसेस, कैटालिटिक इक्वेशन, मतलब वो कैटलिस्ट वाला लिखने का बेटा पूरा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन वाला है। फिर देखिए मेटल नाइट्राइड दिया है, याद रखना, मेटल नाइट्राइड में वार्म वाटर वाला इक्वेशन लिखना है। अभी फिर बेटा आपको मैंने एक्स्ट्रा में ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला था कि नहीं। देखिए पूछेंगे ए कौन है अमोनिया, बी कौन है, ग्रीनिश येलो फ्लेम। फिर ये देखिए अभी बताया था कि नहीं, चुपचाप बैठो और सुनो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोला, इंक्लाइन दिखा मतलब अमोनिया। अरे बहुत कभी कभी बच्चे लोग ये डायग्राम देता तो वो लोग HCl का लिखते, पागल है क्या, HCl में ऐसा इंक्लाइन होता है क्या। तो फिर पीछे के ड्राइंग एजेंट कौन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन, ये सब क्वेश्चन आएंगे। देन बेटा ये देखो, ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन याद आ रहा है कि नहीं, ऊपर से ड्राई ऑक्सीजन, तो हुआ था कैटलिस्ट प्लेटिनम, विच कलर, NO2। यहाँ पे पहला बाहर गैस कौन आता था, NO, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स थी बेटा, दिख रहा है कि नहीं, कैटलिस्ट कौन है, प्लेटिनम। क्लियर है। फिर ये देखिए मेटल नाइट्राइड वाला दिया है बेटा, ओके। देखना, अरे गैस ऐसा है उल्टा, तो या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर विल बी व्हाट, अमोनिया ओनली। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से करने का। फिर बेटा आपको पता है ये MCQs मैंने दिए हैं, देख रहा है नोट्स में, ये MCQs, अमोनियम क्लोराइड एंड व्हाट बेटा, कॉस्टिक, क्या कौन सा होगा, स्लेक द लाइन, पहला वाला। वाई अमोनियम क्लोराइड इज प्रिफर्ड, बोलो, इट इज चीप एंड व्हाट बेटा, अमोनियम क्लोराइड इज प्रिफर्ड, बोलो, क्यों, चीप भी पैसा नहीं है इसमें से बेटा, इज प्रिफर्ड ओवर अदर अमोनियम सॉल्ट बिकॉज इट इज व्हाट,
हाँ चीप एंड इजिली अवेलेबल, हाँ बरोबर है। फिर बाद में स्लेक लाइम इज प्रिफर्ड, व्हाई? That is 10%. स्लेक लाइम, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट डेलिक्विड। हाँ, फिर अभी ये सारे ये देख रहा है एमसीक्यूज, देख मैंने सेक्शन वाइज दिया है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर यूजेज ऑफ अमोनिया देख रहा है कि नहीं? स्मेलिंग सॉल्ट कौन था? अमोनियम। ट्राई सेल में कौन यूज होता था? Sulfate. अमोनियम क्लोराइड। सब्सटेंस क्लींजिंग इमल्सिफाई, Liquid ammonia. लिकर अमोनिया, लिकर इमल्सिफाई करता था, विच इज नॉट अ फर्टिलाइजर। इसमें से कौन फर्टिलाइजर नहीं है तुम्हारा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, ये सब एमसीक्यूज भी करना है। आई हैव गिवन टुडे 2 असाइनमेंट। अच्छा, अपने दो जो लोग दोस्तों का अपना, हाँ दोस्तों का लेके जाओ नोट्स और असाइनमेंट। बाय बाय। Bye, sir.